हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स पांच पापी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। उधर शंकर सोच रहा था, यही मौका है, मुझे रानी के पास पहुंच जाना चाहिए। वो मेरे इंतजार में व्याकुल हो रही होगी। यह सोचकर शंकर बिस्तर से उठा और कक्ष का द्वार खोलकर बाहर निकल गया। कमरे के बाहर आकर शंकर ने वातावरण में छाई निस्तब्धता का निरीक्षण किया। फिर हर तरफ से निश्चिंत हो एक और चल दिया। उधर अपने पति की प्रतीक्षा में व्याकुल रानी को जब पांच पापियों के साथी मारिया ने शंकर की मौत की खबर दी तो वो बेइंतहा चीख उठी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा शंकर जिंदा है। तुम लोग मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीन सकते। हम पापी जब छीनते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। रानी, तुमने शंकर को हमारे खिलाफ भड़काकर जो भूल की थी उसकी सजा उसे तो मिल गई। बहू, अब तुम्हारी बारी है। तुम हमारे बारे में सब बहुत कुछ जानती हो और पुलिस के सामने हमारे खिलाफ बोल सकती हो। इसीलिए तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए मुझे भेजा गया। तो फिर देख क्या रही हो? चलाओ गोली, ले लो मेरी जान। मैं भी अब जीना नहीं चाहती बहू। मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। हा 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 हा। अट्टहासा करते हुए मारिया की उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबती, अचानक झटके से द्वार खुला और मारिया चौंकती हुई द्वार की तरफ पलटी। खुले हुए द्वार के बीच एक अजनबी व्यक्ति को खड़ा देखकर वह गरज उठी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कमीनी, मुझे इतनी जल्दी भूल गई? तूने ही तो मेरा जिस्म में आग लगाई थी। तुम्हारी आवाज़, यह उसी बदनसीब शंकर की आवाज़ है जिसे कुछ घंटे पहले तुमने जिंदा जला दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो। शंकर तो जलकर राख हो चुका होगा। शंकर का जिस्म जरूर राख हो चुका है मारिया, लेकिन आत्मा नहीं। याद करो, मैंने कहा था तुम पापियों को खत्म किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा और मैं इंतकाम की आग में जलता रहूंगा। सो वह समय आ गया है मारिया। अब रानी नहीं, तुम मरोगी। शायद मेरे हाथों में थमा रिवॉल्वर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है अजनबी। अगर तुम अपनी जगह से हिले भी तो मैं तुम्हें वहीं ढेर कर दूंगी। तुम और तुम्हारा रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते कहते शंकर की पुतलियां एकाएक ही गायब हो गई। पुतलिया की जगह सफेद डाले नजर आने लगे। शंकर का चेहरा इस कदर भी विभत्स हो उठा कि मारिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी क्षण शंकर घायल चीते के समान मारिया पर झपट पड़ा। मारिया दीवार से टकराकर फर्श पर गिरी ही थी कि शंकर ने उसके गर्दन से दबोचकर हवा में उठा लिया और फिर शंकर ने मरिया के जिस्म को पूरी ताकत से उछाल दिया। परिणाम स्वरूप मरिया का शरीर खिड़की का शीशा तोड़कर 7 मंजिल की ऊंचाई से नीचे सड़क पर जा गिरा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने पहले दुश्मन को मौत की नींद सोते देख शंकर की आंखें पूर्ववत स्थिति में लौट आई। फिर वह रानी की तरफ मुड़कर बोला, रानी, तुम बिल्कुल परवाह मत करो। मेरे रहते वे पापी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक एक को चुन चुन कर ठिकाने लगा दूंगा। कौन हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? रानी, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। मैं शंकर हूँ, तुम्हारा पति शंकर। तुम मेरे शंकर नहीं हो सकते। तुम्हारी आवाज़ जरूर उनकी आवाज़ से मिलती है, पर चेहरा, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा चेहरा क्यों बदल गया है। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम खूनी हो, हत्यारे हो। मेरा शंकर ऐसा हरकत कभी नहीं कर सकता। उसने मुझे वचन दिया था वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी कसम नहीं तोड़ सकता। लेकिन तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। अपनी बात समझाने की कोशिश करता हुआ शंकर जैसे ही रानी की तरफ बढ़ा, रानी ने लपक कर मरिया का रिवॉल्वर उठा लिया और उसे अपनी कनपट्टी से सटाती हुई गुर्रा कर बोली, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं रानी, गोली मत चलाओ। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ, जाता हूँ। इतना कहने के साथ ही शंकर फौरन वहां से चल दिया और नर्सिंग होम के कक्ष में पहुंच चुपचाप लेट गया। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि असली शंकर की रूह, जो बराबर उसका पीछा कर रही थी और उसकी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी रही थी, इस समय भी उस कक्ष में मौजूद थी। कमबख्त एक औरत की हत्या करके कितने आराम से आकर लेट गया। अभी आगे ना जाने और कितनी हत्याएं करेगा। उफ, अच्छी मुसीबत है। करेगा ये और भुगतनी भुगतनी मुझे पड़ेगी। समझ में नहीं आता मैं इससे अपने
शरीर से बाहर कैसे निकालूं। उधर सुबह अखबार में मरिया नाम की स्त्री की हत्या और हत्यारे के दिए हुलिये का विवरण पढ़कर डॉक्टर सोनिया असमंजस में पड़ गई। हत्यारे का हुलिया तो हूबहू शंकर से मिलता है, लेकिन शंकर हत्या कैसे कर सकता है? इस हाल में तो इतनी दूर चलकर जाना तो दूर, वो अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता। तभी फोन की घंटी बज उठी और सोनिया की सोच भंग हो गई। ट्रिन 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 ट्रिन। ओह! फिर सोनिया ने उठकर फोन उठा लिया। हेलो, डॉक्टर सोनिया स्पीकिंग। सोनिया बेटी, आज के अखबार में जो कुछ मैंने पढ़ा, क्या वो सच है? क्या सचमुच शंकर ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? हाँ डैडी, पर आपको यह जानकर दुख होगा कि शंकर अभी जिंदा है और बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटी। मैं जानता हूँ शंकर की खुदकुशी का कारण तुम मुझे मान रही हो, पर विश्वास करो बेटी, मैं शंकर का मौत कभी नहीं चाहता था। अगर आपने हमारी शादी का विरोध ना किया होता तो शंकर कभी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करता। तुम ठीक कहती हो बेटी, वह मेरी भूल थी और उसी भूल को सुधारने के लिए मैं आज शाम की फ्लाइट से तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मैं खुद शंकर से शादी की बात करूंगा। ओह डैडी, तो क्या सचमुच आप ऐसा करेंगे? हाँ बेटी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। कहने के साथ ही सूरजभान ने संधि विच्छेद कर दिया। फिर रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ सूरजभान अपने साथियों साकुरा और ज्वाला सिंह की तरफ मुड़कर बोला, आज रात मेरा अपनी कोठी में होना बहुत जरूरी है। तो क्या तुमने अपनी बेटी का हाथ सचमुच उस 2 कौड़ी के लोंडे के हाथ में देने का फैसला कर लिया है? शायद बेटी के प्यार ने तुम्हें मजबूर कर दिया है। यह हमारी मजबूरी नहीं दोस्त, हमारी एक चाल है। दरअसल शंकर के जिंदा होने की खबर ने हमें परेशान कर दिया है, अतः आज शंकर की जिंदगी की आखिरी रात होगी। सोच लो सूरजभान, अगर कभी सोनिया को तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो वह भी खुदकुशी कर लेगी। तभी तो वह यह भी नहीं जानती कि तुम कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी शहर में स्थित ज्वाला सिंह के टिम्बर के गोदाम में हो, और यह भी कि हम पापियों की दुनिया में तुम्हारा नाम सेठ जगत नारायण नहीं सूरजभान है। जिस दिन वह असलियत जानेगी उस दिन वह भी जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से कहीं अधिक अपने वसूल प्यारे हैं। तभी साकुर बोला, लेकिन यह काम तो तुम यहाँ से जाकर भी कर सकते थे। फिर तुम्हें आज की रात लौटने की क्या जरूरत है? ऐसी हालात में सोनिया को मुझ पर शक हो सकता है। गुड, तब आज रात हम यहीं तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। तत्पश्चात उनकी बातों का सिलसिला खत्म हो गया और वे शराब के जामों में डूब गए। उसी रात करीब 10 बजे जब सेठ जगत नारायण उर्फ सूरजभान अपनी कोठी पर पहुंचा तो सोनिया को अपनी प्रतीक्षा में जागते देखकर बरबस ही बोल उठा, तुम अब तक जाग रही हो बेटी? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। कैसे नहीं आता बेटी, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। डैडी आप कितने अच्छे हैं। अब जाओ आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। जी। फिर सोनिया विदा ले अपने कमरे में चली गई और सूरजभान अपने कक्ष में जाकर सोनिया के गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगा। सोनिया के सो जाने के बाद मैं नर्सिंग होम पहुंचकर शंकर को हमेशा की नींद सुला दूंगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। उधर टिम्बर के गोदाम में केबिन के अंदर साकुर खान और ज्वाला सिंह अपने सूरजभान के फोन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है ज्वाला सिंह, सूरजभान इस समय कहाँ होगा? जहाँ भी हो, जब उसका काम हो जाएगा वह फोन पर हमें खबर जरूर कर देगा। तभी केबिन का द्वार एक झटके से खुल गया। अरे यह दरवाजा कैसे खुल गया? इससे पहले कि ज्वाला सिंह साकुर के प्रश्न का उत्तर देता, शंकर खुले द्वार पर प्रकट होते हुए बोला, दरवाजा खुला नहीं, मैंने खोला है ताकि तुम दोनों की जिंदगी के द्वार बंद कर सकूं। कौन हो तुम? तुम दोनों की मौत। नहीं, खबरदार, अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। तुम गोली मुझ पर नहीं साकुर पर चलाओगे ज्वाला सिंह? ना जाने शंकर की आवाज में कैसा जादू था कि ज्वाला सिंह का रिवॉल्वर वाला हाथ मशीनी अंदाज में साकुर की तरफ घूम गया और रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से जा सटी। ज्वाला की हरकत देखकर साकुर चीख उठा, नहीं ज्वाला, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फिर ज्वाला ने
गोली दाग दी। ढाई! ओह! शाकुर का जिस्म वहीं ढेर हो गया। अभी ज्वाला की निद्रा टूटी। ओह! यह मैंने क्या किया? लेकिन इससे पहले कि ज्वाला का ध्यान दोबारा शंकर की तरफ आकर्षित होता, बहुत देर हो चुकी थी। शंकर का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि ज्वाला का सिर तरबूजे की तरह वह वहीं पर ढेर हो गया, फट गया और वो वहीं पे ढेर हो गया। साकुरा और ज्वाला का काम तमाम होते ही शंकर वहां से चल दिया। अब मेरा आखिरी शिकार सूरजभान बचा है, मैं उसे भी जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगा। उधर जब सेठ जगत नारायण को विश्वास हो गया कि सोनिया गहरी नींद में सो चुकी है, तो वह अपने कमरे से बाहर निकलकर दबे कदमों से चलता हुआ अपनी कार में जा बैठा और जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, इंजन की आवाज़ सुन सोनिया कच्ची नींद से जाग उठी। वह लपक कर खिड़की के निकट जा पहुंची। फिर जो कुछ उसने देखा वह उसके लिए कम हैरत की बात नहीं थी। ओह डैडी, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? अगले ही पल सोनिया अपने कमरे से निकली और थोड़ी देर बाद वो अपने पिता की कार का पीछा कर रही थी। उधर शंकर अपने बिस्तर पर लेटा था कि कमरे का दरवाजा खुला और सूरजभान हाथ में रिवॉल्वर थामे कमरे में दाखिल हुआ। अरे सूरजभान, ओह, तो मेरा आखिरी शिकार खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया। तो तू अभी तक जाग रहा है कमीने? घबरा मत, मैं तुझे गहरी नींद सुलाने ही यहाँ आया हूँ, सुलाकर ही यहाँ से जाऊंगा। सूरजभान के शब्द सुनकर शंकर एकाएक ही उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अचानक ही सफेद डाले में तब्दील हो गई। वह गुर्राया, अच्छा हुआ सूरजभान, तुम खुद ही यहाँ आ गए। अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे तीनों साथियों के पास पहुंचा दूंगा। क्या बकते हो, मेरा नाम जगत नारायण है। बेशक दुनिया तुम्हें जगत नारायण के नाम से जानती है, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है। 3 पापियों को मैं खत्म कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। नहीं। सूरजभान की आवाज गले में फंसकर रह गई। फिर न जाने क्या हुआ, सूरजभान का शरीर सुन्न पड़ गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। अभी शंकर के पंजों का शिकंजा सूरजभान के गर्दन के गिर्द कस गया। अतः सूरजभान पूरी ताकत बटोरकर चीख उठा, बचाओ! हा हा हा! अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सूरजभान। ठीक उसी क्षण सोनिया कमरे में दाखिल होती हुई चीखी, डैडी को छोड़ दो शंकर, तुम्हें किसी की जान लेने की कोई हक नहीं। हा 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 हा! लेकिन जब सोनिया ने देखा कि शंकर पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, तो उसने फर्श पर गिरी रिवॉल्वर उठाकर उसके मुठ का प्रहार शंकर के सिर पर कर दिया। चोट से कुपित शंकर ने मरणसन सूरजभान को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया और सोनिया की तरफ पलटता हुआ गुर्राया, लड़की, अब पहले मैं तेरा ही काम तमाम किए देता हूँ। होश में आओ शंकर, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तेरा शंकर नहीं, वह शंकर हूँ जिसे तेरे पिता और उसके साथियों ने जिंदा जलाकर मार डाला। तूने मेरे काम में बाधा पहुंचाकर अपनी मौत को दावत दी है, अतः मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए हो शंकर। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, बदले की आग में मुझे पागल कर दिया। फिर शंकर जैसे ही आगे बढ़ा, शंकर सोनिया का प्रेमी की रूह उसके सामने आ खड़ी हुई। ठहरो शंकर, तुम सोनिया की जान नहीं ले सकते। कौन हो तुम? वही शंकर जिसके शरीर का तुम उपयोग कर रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें सोनिया तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो फिर पहले मैं तुमसे ही निपट लेता हूँ। इतना कहकर कातिल शंकर का रूह शंकर के शरीर से बाहर निकल आई, अतः शंकर का शरीर वहीं गिर पड़ा। लेकिन अभी कातिल शंकर की रूह दूसरे शंकर के रूप पर झपटती ही चाही थी कि यमदूत की रस्सी का फंदा उसके गर्दन में आ फंसा। ओह, यह क्या, मेरे गले में यह फंदा कैसा? यह फंदा तेरे गले में बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, दुष्ट पापी। तेरी तलाश में मैं ना जाने कहां कहां भटकता रहा था, अब कहीं जाकर हाथ आया है। चल, अब यमलोक चलने की तैयारी कर। फिर यमदूत शंकर की रूह को संबोधित करता हुआ बोला, तू क्या देख रहा है मूर्ख प्राणी? अपना शरीर धारण करने का यह मौका गंवाएगा तो आजीवन प्रेत बनकर भटकता रहेगा। शंकर की रूह को तुरंत अपनी भूल का एहसास हो गया। तब उसने अपने शरीर में प्रवेश करने में जरा भी देर नहीं की। उधर यमदूत और रूहों की बातों से बेखबर सोनिया निश्चकाल पड़े शंकर के शरीर को झंझोड़ती हुई करुण स्वर में पुकार रही थी,
शंकर, आंखें खोलो शंकर, क्या हो गया है तुम्हें? तभी शंकर ने धीरे से कराते हुए आंखें खोल दी। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो शंकर। सोनिया, शंकर और दोनों खुशी से गदगद हो एक दूसरे से लिपट गए। इस तरह 4 पापी तो यमलोक पहुंच गए, लेकिन 5वें पापी सूरजभान का अभी शायद अंतिम समय नहीं आया था। अतः वह बच तो गया, परंतु जल्दी ही उसने पुलिस के सामने अपने अपराधों को कबूलते हुए सभी को कानून के हवाले कर दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।